यूट्यूब के बड़े नाम रणबीर अलाबादिया और आशीष चंचलानी के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग काफी क्रूशियल होने वाली थी। क्या रणबीर अपने शो का टेलीकास्ट दोबारा शुरू कर सकेंगे? क्या आशीष पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगेगा? ये सब सवालों का जवाब मिलने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स ने जो फ्री स्पीच वर्सेस मोरालिटी डिबेट को छेड़ दिया था, उसके अगले आउटकम के बारे में भी देखा जाने वाला था। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं कि इंडियाज गॉट लेटेंट के शो पर बेयर बाइसेप्स जो गेस्ट बनकर आए थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। इस क्लिप में कहे गए स्टेटमेंट ने इतनी आग पकड़ ली कि सिर्फ बेयर बाइसेप्स ही नहीं बल्कि शो के दौरान मौजूद और भी गेस्ट और शो के होस्ट समय रैना को भी एक बड़े लीगल डिस्प्यूट के बीच में देखा गया। इंडियाज गॉट लेटेंट पर बेयर बाइसेप्स के रिमार्क्स ह्यूमर हैं या फिर वल्गैरिटी, इस एक सवाल पर ये पूरी कंट्रोवर्सी बेस्ड है। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त स्टांस लेगा या फिर इसे बस एक ह्यूमर स्टेटमेंट की तरह टाल देगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सोमवार की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हियरिंग की शुरुआत ही एक तीखे रिमार्क के साथ हुई जब सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणबीर अलाबादिया के शो पर लगी रिस्ट्रिक्शन हटाई जाए क्योंकि उसके 280 एम्प्लॉइज की लाइवलीहुड दाव पर है। उनका कहना था ही हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर एट ऑल बट ही हैज 280 एम्प्लॉइज एंड इट इज हिज लाइवलीहुड। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत इस आर्गुमेंट पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ये सिर्फ ह्यूमर का इशू नहीं है बल्कि वल्गैरिटी और परवर्सिटी का भी है। He said, humor is one thing, vulgarity is one thing, and perversity is another level. जजेस भी इस शो को साथ नहीं देख सकते। ये कहकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मॉरल बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि फ्री स्पीच को रेगुलेट करना एक ट्रिकी सिचुएशन है। He said, we don't want any regulatory regime which is about censorship, but it cannot be a free for all platform either. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मोरालिटी और पब्लिक डिसेंसी का एक स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है लेकिन बिना सेंसरशिप इम्पोज किए हुए। एसजी मेहता ने भी एग्री करते हुए कहा, आवर नोशंस ऑफ मोरालिटी आर फार डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इन द यूएस बर्निंग अ फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट, पर यहाँ एक क्रिमिनल ऑफेंस है। हियरिंग के दौरान एक और बड़ा मुद्दा था कि रणबीर अलाबादिया दोबारा अपना शो शुरू कर सकेंगे या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को भी देखा और एक कंडीशन के साथ रिलीफ दिया। द कोर्ट सेड पिटिशनर को अपने पॉडकास्ट शोज में ऐसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे जो मोरालिटी और डिसेंसी के दायरे में रहे ताकि कोई भी एज ग्रुप का व्यूअर देख सके। ये कंडीशन मानने पर ही रणबीर अलाबादिया अपना शो दोबारा चालू कर सकेंगे। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा और भी पहलू इस केस के सामने आने लगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने कहा कि 75 इयर्स का एक व्यक्ति कॉमेडी करता है और पूरी फैमिली उसे देख सकती है। ये टैलेंट है, गाली गलौज और फिल्दी लैंग्वेज टैलेंट नहीं है। इस कमेंट के बाद क्लियर हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट फुल फ्लेज सेंसरशिप तो नहीं चाहता पर कंटेंट क्रिएटर्स को एक मॉरल लिमिट मेंटेन करनी होगी। हालांकि जहां रणबीर को कंडीशन के साथ अपने शो को शुरू करने की अनुमति मिली, वहीं रणबीर के ऊपर एक और प्रॉब्लम बनी रही। असम पुलिस ने उन्हें बुलाया था पर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था और कोई रिस्पांस नहीं आया। इस पर जस्टिस कांत ने इंस्ट्रक्शन दिया, लेट द आईओ फिक्स अ डेट एंड टाइम, ही इज ऑब्लिगेटेड एंड ही विल ज्वाइन। जब बात आई कि क्या रणबीर को फॉरेन जाने दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि पहले वो असम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, तभी उनका फॉरेन ट्रैवल अप्रूव किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस पूरी हियरिंग के दौरान एक और कंट्रोवर्शियल रिमार्क तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा that one of them went to Canada and spoke about all of this. These young and oversmart ones think they know more than this. SG ने भी एग्री किया और कहा, yes, he went to abroad and mocked these proceedings. मंडे को हुई हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शायद इनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन का स्कोप नहीं पता। कोर्ट ने कहा कि ये कमेंट फ्री स्पीच डिबेट को और कंट्रोवर्शियल बना सकता है। आपको बता दूं कि ये इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि शो के होस्ट समय रैना की तरफ था, जो अपने टूर के चलते हाल ही में कनाडा गए थे। लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार कनाडा में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने कहा था, देयर विल बी मेनी मोमेंट्स इन दिस शो वेयर यू माइट थिंक आई कुड से समथिंग रियली फनी बट इन दोज मोमेंट्स जस्ट रिमेंबर बेयर बाइसेप्स ब्रदर, मे बी माई टाइम इज बैड राइट नाउ बट रिमेंबर माई फ्रेंड्स आई एम द टाइम। हालांकि रैना के इस मजाक के बीच में एक फैन ने उनकी असली सिचुएशन को समझा और ट्वीट करते हुए लिखा था, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ 25-year-old guy weighed down by immense mental pressure, dark circles under his eyes, a sunken face and unkempt hair, walk onto the stage in a dust-covered black hoodie. His first words into the mic, thanks for paying my lawyer's fee. The fan added, for the first time I saw about 700 so-called degenerate generation of today cheering for him.
while he stood there, tears in his eyes just before starting his set. जहाँ इतना कुछ इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अभी चल ही रहा है, वहीं ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि आगे इसमें क्या होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से अभी कुछ बातें क्लियर होती हैं, जैसे कि रणबीर अलाहाबादिया दोबारा अपना शो स्टार्ट कर सकेंगे, पर स्ट्रिक्ट मोरालिटी और डिसेंसी के नॉर्म्स मेंटेन करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लाने होंगे जो फ्री स्पीच को वायलेट ना करे, पर वल्गैरिटी और परवर्सिटी से बचा सके। आशीष चंचलानी पर फिलहाल कोई डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, लेकिन आगे चलकर केस के मेरिट्स पर डिपेंड करता है। लास्टली, अगर रणबीर अलाहाबादिया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते तो उनका फॉरेन ट्रैवल बैन हो सकता है। अब सबका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के आने वाली रेगुलेटरी गाइडलाइंस पर है। क्या यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बदलने वाला है? क्या एक नया सेंसरशिप मॉडल डेवलप होगा? ये सब देखना अभी बाकी है, और इस केस में आगे क्या होता है ये जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।